तिमिर पुत्र ये दस्यु कहे कोई दुष्कांड रचेना। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहे कोई दुष्कांड रचेना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के वरिष्ठ कवि थे। 60-70 साल पुरानी कविता और बहुत बड़ी लंबी कविता है समर शेष है करके। मैंने सिर्फ उसके कुछ आखिरी पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ी है और ये शायद बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा। और आजकल अपने देश में जो भी चल रहा है, जो भी हालत है, उस हालत पर यह कविता बहुत सटीक ढंग से बैठती है। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि कवि की कल्पना कैसे होती है कि वो भविष्य में देख लेता है, झांक लेता है। बात है तटस्थ न रहने की, तटस्थ न रहने की, निष्पक्ष न रहने की। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि उसे अपॉलिटिकल लोगों से अभी बहुत ज़्यादा संबंध बनाना है। जो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं उनसे उसे अभी चिढ़ होने लगी है। और मैंने उससे कुछ कहा नहीं, जो कहना था मन में कहा और अभी आपसे कह रहा हूँ। यह ऐसा वक्त नहीं है कि जहाँ हम चुप बैठे, यह ऐसा वक्त नहीं कि जहाँ हम निष्पक्ष रहे, यह ऐसा वक्त नहीं है कि जहाँ हम तटस्थ रहे। भूमिका लेने की, पक्ष लेने की, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पक्षपात करने की समय की मांग है। और पक्षपात करना है हमें सच का, पक्षपात करना है हमें अच्छी बातों का। और आज के दौर में अगर दो पक्ष चुनने हैं, दो पक्षों में से किसी चुनना है, या तो भाजपा या कांग्रेस, तो मैंने कांग्रेस को चुना है। मैंने भाजपा को नकारा है। और मेरे सबसे यही अपील रहती है कि आप भी यही कीजिए। हालांकि ये कहना गलत होगा, मेरे अपने विचार है, आपके खुद के दूसरे विचार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उसका पक्ष लिया जाए। उन्हें 10 साल मौका मिला था, केंद्र में भी उनकी सत्ता थी, वहाँ भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए कहा जाए कि उनका पक्ष लेना चाहिए। कई राज्यों में उनकी सत्ता है, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसके लिए उनका पक्ष लिया जाए। हालांकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग अभी उनका ही समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया है। कार्ल मार्क्स ने कभी एक बात कही थी कि धर्म यानी अफीम की गोली होती है, तो वो नशा होता है धर्म। और बीजेपी वाले हालांकि कार्ल मार्क्स को बिल्कुल मानते नहीं हैं, उन्हें बहुत चिढ़ होती है कम्युनिस्ट लोगों से, लेकिन कार्ल मार्क्स की यह बात उन्होंने बखूबी समझी है कि धर्म एक नशा होता है। इसी नशे में उन्होंने पिछले कई सालों से हमारे देश के करोड़ों लोगों को बहकाया हुआ रखा है। इस नशे में शायद आप भी चोर होंगे, तो इससे बाहर निकलने का वक्त है। अभी अमेरिका में ट्रंप और हैरिस के बीच में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। और खबर आई है कि वॉशिंगटन पोस्ट, जो वहाँ का बहुत बड़ा अखबार है, उसने इस बार किसी के पक्ष में कुछ कहने का या अपना मत प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने मना किया है। वैसे वहाँ का मीडिया हमारा प्रेसिडेंट यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा होना चाहिए इसके बारे में खुल के बातें करते रहता है, लेकिन इस बार भी उन्होंने किया है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया हाउसेस कमला हैरिस के पक्ष में हैं और ट्रंप के खिलाफ है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि जेफ बेजोस के मिल्कियत है, जो अमेज़न के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बार किसी का एंडोर्स नहीं करेंगे, किसी को समर्थन नहीं देंगे। और इस पर बहुत तगड़ी बहस शुरू है। कई लोगों ने यहाँ कहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। ये समय ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप पक्षपात नहीं करेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, निष्पक्ष बने रहेंगे या तटस्थ बने रहेंगे। एक समय होता है कि जब हम
कहते हैं कि ठीक है, पॉलिटिक्स जिनको करना है करें, बाकी लोग चुप बैठे अपना अपना काम करें। हमने भी 2014 से पहले यही किया था, लेकिन 14 के बाद यानी 2014 में मैं खुद बीजेपी के पक्ष में था कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जैसा मौका हमने वाजपेयी सरकार को दिया था और उन्होंने अच्छा काम किया था, और उस समय कभी ये डर नहीं लग रहा था कि उनकी सत्ता है या फिर वो फिर से वापस भी आ जाएंगे तो कुछ भयानक हो जाएगा देश में। वाजपेयी जी पर भरोसा था, मुझे था, बहुत सारे लोगों को था, कांग्रेस के लोगों को भी था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद में जो उस तरह से मोदी और अमित शाह की सरकार आई तो एक डर लगने लगा है मन में। हालांकि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरा कुछ नुकसान नहीं किया हुआ, लेकिन इस देश में हज़ारों लोग हैं जिनका नुकसान उन्होंने किया है सीधे तौर पे या फिर डरा धमका कर, और करने वाले हैं। आगे सत्ता उनकी बनी रही तो आगे भी करेंगे। और ऐसा होता है कि जब आग लगती है तो शायद वो पश्चिम में लगे, वो पूरब में कभी ना कभी जाएगी, और पूरब में जाएंगे तो उत्तर में भी फैलेगी और दक्षिण में भी फैलेगी। तो आप यह नहीं कह सकते कि मेरे घर में आग नहीं लगी है तो मैं क्यों पानी डालने जाऊं। हमारे देश में आग लगी हुई है और हमें पानी डालना होगा, जितना डालना हमारे पास हमारी शक्ति से उतना हमें करना होगा। अगर वो भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कम से कम हवा तो भी नहीं देनी है हमें। लेकिन हमारे पास एक मौका रहता है लोगों के पास, जब चुनाव आते हैं तो उनको सबक सिखाने का। 3 बार हमने मौका गंवाया है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोग भाजपा को सबक सिखाए, भाजपा के खिलाफ खुल के बोले, और इस देश में जो भी जिसको भी लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस देश के लिए, तो उसके पास ये मौका है देशभक्ति दिखाने का, जो भाजपा के खिलाफ मतदान करें। क्योंकि भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया है या फिर करने की उनसे उम्मीद है कि वो आगे चलकर इस देश का कुछ भला करेंगे। वो जिस तरह से देश को चला रहे हैं मोदी और शाह, उससे तो ऐसा लगता है कि और कुछ सालों में यहाँ पे भी सीधे सीधे एकाधिकारशाही आ जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, फैसिज्म आ जाएगा, बल्कि वो आ चुका है। जब किसी देश के नागरिक को डर लगता है जहाँ उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी अगर उसे डर लगता है तो समझ जाओ कि उस देश में कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और हमने वो भी ज़माना देखा है, तब भी बीजेपी थी, तब भी कांग्रेस थी, अब 10-15 साल पहले की बात है, लेकिन तब ये डर नहीं लगा कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, देश के लोगों का क्या होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से डर मन में है। तो इस डर को जिन्होंने पैदा किया है, हमें उस बीजेपी को हराना है, हटाना है इस देश के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है, तो कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क है। बीजेपी एक पत्थर है और कांग्रेस एक ईंट है। पत्थर चाहे हमारे सर पे गिरे, चाहे हम सर पे उस पर अपना सर मार दे, सर हमारा ही फूटने वाला है, पत्थर नहीं फूटेगा। लेकिन ईंट के साथ ऐसा है कि शायद ईंट फूट जाए हमारे टकराने से, क्योंकि वो थोड़ी कमज़ोर होती है। पत्थर को पता है तो कि टूटने वाला नहीं है, टूटेगा नहीं, तो उस मद में रहता है, उस घमंड में रहता है। बीजेपी उसे घमंड में कि उसे पता है कि वो टूटेगी नहीं, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस को पता है कि वो ईंट है, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा बना है, इसलिए वो थोड़ी डर के रहती है लोगों से, लोगों का सुनती भी है। और वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं कि जो अच्छा सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, संविधान के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। वो नफ़रत नहीं फैलाते, बांटने की बात नहीं करते, काटने की बात नहीं करते। बीजेपी ये सब करती है। तभी चुनाव करना है
तो ईंट चुननी है या पत्थर चुनना है, आपको चुनना है। मैंने तो अपना चुनाव कर लिया है। मैं तो कांग्रेस को चुनूँगा और बीजेपी को हराऊँगा। आपको क्या करना है, आपको सोचना है। सिर्फ एक बात रखना कि एक ऐसा समय है कि जहाँ आप तटस्थ नहीं बने रह सकते और ना ही गलत पक्ष ले सकते हैं। धन्यवाद।